हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा HSSC TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? बीटी टॉक्सिन। जो बैसिलस thuringiensis होता है उसमें बैसिलस क्या होता है? जीनस होता है, और thuringiensis क्या है? स्पीसीज है। और ये क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो सोइल में रहता है। अब ये किस तरीके का बैक्टीरिया है? ये एक एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है। एंटोमो मतलब इंसेक्ट्स, पैथोजेनिक मतलब अटैक करने वाला, मतलब वो बैक्टीरिया जो इंसेक्ट पे अटैक करता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म बीटी होती है। और ये क्या करता है? ये टॉक्सिन्स प्रोटीन रिलीज करता है जब इंसेक्ट्स के अंदर चला जाता है। वो इंसेक्ट जो लीव्स खाते हैं उनसे चिपक के बीटी के जीन्स अंदर चले जाते हैं, और जो इंसेक्ट्स की इंटेस्टाइन होती है उनमें छाले करके इन्फेक्शन कर देते हैं, और उसको इंसेक्ट को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और ये किस मतलब जो इंसेक्ट की लार्वा स्टेज होती है ना, उसमें काम करते हैं। जो लार्वा स्टेज में जब इंसेक्ट ग्रो करने के लिए जो फीडिंग करता है, लीव्स को खाता है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं? उसके इंटेस्टाइन में जाके वहां इन्फेक्शन फैला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स आयन दिस एंड दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe एंड CO इज। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू द मेटल एटम। मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं, और कौन डोनेट करता है? लिगेंड डोनेट करते हैं। अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें Fe क्या है? हमारा सेंट्रल एटम है। C2O4 क्या है? लिगेंड है। और कितने लिगेंड अटैच है? 3 लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब जो ये ऑक्सलेट आयन होता है, इसकी डेंसिटी 2 होती है, ये बाइडेंटेट होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब नेक्स्ट में जो EN क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन होता है। और ये भी कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है, और इनकी डेंसिटी भी 2 ही होती है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो Fe और CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दोनों का 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड। जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है एक स्टॉक के द्वारा, और उस स्टॉक को क्या बोलते हैं? फुनिकल बोलते हैं। अब जो ओव्यूल होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है एक स्टॉक के जरिए, जिसको फुनिकल बोलते हैं। अब जो ये रीजन होता है जिससे जो ये ओव्यूल है प्लेसेंटा से जुड़ा है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं हाइलम। अब कैलेजा क्या होता है? बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का प्लांट में, जहां न्यूक्लियस और इंट्यूगमेंट्स ज्वाइन करते हैं। इंट्यूगमेंट क्या होता है? ओव्यूल की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको इंट्यूगमेंट कहते हैं। अब जो इंट्यूगमेंट न्यूक्लियस से ज्वाइन करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कैलेजा बोलते हैं। माइक्रोफाइल क्या होता है? माइक्रोफाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है, और वो क्या करती है? उस स्मॉल ओपनिंग के द्वारा, जो ओव्यूल में स्मॉल ओपनिंग होती है उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। और ये माइक्रोफाइल क्या करता है? ये वाटर एब्जॉर्ब करता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लेंज लॉ क्या होता है? देखो, अगर किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल में
जो ईएमएफ इंड्यूस की जाती है, जो करंट इंड्यूस किया जाता है, उसकी जो डायरेक्शन बताए वो कौन बताता है? लेंज लॉ बताता है। लेंज लॉ को जानने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जो कोई कोयल होता है, अगर उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसका जो सामने वाला फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर वो क्लॉकवाइज होती है करंट की डायरेक्शन किसी कोयल में, तो जो सामने वाला फेस होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब जब किसी कोयल में करंट इंड्यूस किया जाता है किसी रीजन के थ्रू, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसका ये सामने वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल है। अब जो इसमें तो जो इस रीजन के द्वारा इसमें करंट इंड्यूस किया जाता है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोज करेगी जो इसमें करंट इंड्यूस कर रहा है उसी रीजन को, इसको अपोज करेगी। और यही लेंज लॉ कहता है। लेंज लॉ की डेफिनेशन यही है कि किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है वो अपोज करता है जिसके द्वारा करंट इंड्यूस हो रहा है उसी रीजन को। तो इसमें मान लो ये बार मैग्नेट है, ये इस कॉइल में करंट इंड्यूस कर रहा है, तो इसका सामने वाला पोल कौन है? नॉर्थ पोल। अब क्या होगा, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तभी तो इसको अपोज कर पाएगा। और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो क्या डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये इसको अपोज करता है तो इसमें करंट इंड्यूस करने के लिए इसको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ज्यादा एफर्ट लगाएगा तभी तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होके इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, मतलब ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी की इसको जरूरत पड़ रही है और जो कि इसमें करंट इंड्यूस करा रही है। करंट इंड्यूस करा रही है तो कौन सी एनर्जी में चेंज हो रही है इसकी मैकेनिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही क्या है जो चेंज होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब इसमें क्या होता है, देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके थ्रू 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस की जाती है। मतलब जो पेरेंट डीएनए होता है उसके द्वारा 2 आइडेंटिकल डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस की जाती है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, पहले उसके स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं रेप्लिकेट होने के लिए। अब इन स्ट्रैंड को, मतलब यहाँ कोई नया स्ट्रैंड बनना चाहिए तभी तो 2 डीएनए बनेंगे। अब जो स्ट्रैंड बनते हैं 2, वो किसके द्वारा बनते हैं? वो डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। अब वो क्या करता है, जो एक स्ट्रैंड बनता है वो तो कॉन्टिन्यूअस बनता है, कॉन्टिन्यूअस बनता है। और इसको कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं? इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं? इसको लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING, DING। अब जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, मतलब उसमें बीच बीच में गैप होता है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लैगिंग, लैगिंग, LAGGING। और इसको ओकाजाकी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओकाजाकी। अब जो ये स्ट्रैंड बनता है, पहले ये बन जाता है, बाद में इसको जोड़ा जाता है। और ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कैपेसिटर क्या होते हैं? जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब जो इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाई जाती है? वो इसके द्वारा, Q²/2C। इसमें Q क्या है? चार्ज है, और C क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होता है? जो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की
एनर्जी को स्टोर करने की, मतलब वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो कौन सी थियरी बताती है कि ओरिजिन जो है यूनिवर्स का वो कैसे हुआ, कौन सी थियरी बताती है, बिग बैंग थियरी। और ये थियरी क्या बताती है कि मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था कि जो यूनिवर्स था वो एक इनफाइनाइटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था, और फिर क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ और वो क्या हो गया, फैलता चला गया। और यूनिवर्स आज भी फैल रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज हुई थी, और वो आज भी क्या कर रही है, यूनिवर्स को फैला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेरिटल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू, किसके थ्रू बाहर आता है, ये किसके थ्रू बाहर आता है, वेजाइना। तो आंसर क्या होगा, वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 99.6 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का, लेकिन जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 99.6 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है, देखो जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, जब प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेरिक, तब जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और जब प्रेशर 1 बार होता है तब जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो 1 बार प्रेशर होता है वो स्लाइटली लेस देन होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसी वजह से क्या है, जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो भी स्लाइटली लेस देन होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के, इसलिए ये कितना होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। ये कैसे होता है, जैसे ट्री होते हैं, ट्री कहाँ आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं, ट्री टॉप लेवल में आते हैं। अब ट्री के बाद कौन आते हैं, ट्री के बाद कौन आते हैं, श्रब्स आते हैं। श्रब्स कौन से लेवल में आते हैं, सेकंड लेवल में। अब सबसे नीचे कौन आता है, बॉटम लेवल में कौन आते हैं, हर्ब्स आते हैं। बॉटम लेवल में कौन आते हैं, हर्ब्स। तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ट्री की स्पीसीज का अलग अलग लेवल पे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियसिस। तो कौन कोज करता है एस्कैरियसिस, एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है, एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब एंडोपैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहता है, एंडो मतलब अंदर, और जो अंदर रह के बॉडी जो फूड होता है वो हमारा ही फूड यूज करता है और क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। अब जो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है। सैल्मोनेला क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो हाई फीवर कोज करता है। HIV से क्या होता है, एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। क्या होते हैं, पोलन्स। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हाई इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं टैबलेट्स या सिरप की फॉर्म में, जो क्या करते हैं, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन होता है, RNA पॉलीमरेज।
अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए के द्वारा आरएनए बनाए जाते हैं, और इसमें इसको इनिशिएट कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है प्रोमोटर से बाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ 5770 ईयर्स। तो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिसकी हाफ लाइफ इतनी है? वो कौन सा होगा? C14। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं? वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और वो क्या एमिट करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे जो C14 है, मान लो उसकी जो इनिशियल अमाउंट है उसका 120 ग्राम है, 120 ग्राम है। अब 5770 साल के बाद क्या होगा? इसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, हाफ रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 60 ग्राम। मतलब क्या होता है, जितने ईयर्स की उसकी हाफ लाइफ दी होती है उसके बाद उसका हाफ अमाउंट रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? कॉर्पस ल्यूटम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है ओवरी में और प्लेसेंटा में। और ये क्या करता है? ये यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स कर देता है और जो सर्विक्स होता है उसका डायलेशन कराता है टू अलाउ द चाइल्ड टू कम आउट। अब जो और हार्मोन्स हैं उनका भी फंक्शन हम देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन और मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। एड्रेनालिन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। लास्ट क्वेश्चन है, इन लीड स्टोरेज बैटरी डैश इज यूज्ड एज एनोड। तो एनोड पे कौन यूज किया जाता है? एनोड पे लेड ही यूज किया जाता है। In the lead storage battery, lead is used as anode। और कैथोड पे क्या यूज होता है? कैथोड पे लेड ऑक्साइड यूज होता है। तो हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं। अब इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।